प्यारे दर्शकों, सबसे पहले आप सबको हाथ जोड़कर राम राम। और आपको व आपके पूरे परिवार को देव उठानी एकादशी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे कि देव उठनी एकादशी को तुलसी माता में ऐसा क्या बांधें, कौन सी चीज़ बांधें कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास सदा के लिए बना रहे। उस उपाय को बताने से पहले हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से हम अपनी वाणी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। प्यारे दर्शकों, आपको उस उपाय को बताने से पहले मैं अपनी देव उठानी एकादशी के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का अत्यंत विशेष महत्व माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह व्रत रखा जाता है। इसे देव उत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष देव उठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि के संचालन का कार्य पुनः संभालते हैं। इसी के साथ ही चतुर्मास का समापन होता है। देव उठनी एकादशी के बाद से ही शादी विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी शुभ मानी जाती है। प्यारे दर्शकों, देव उठनी एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विष्णु का विधिवत पूजन और व्रत रखने का विधान है। साथ ही माँ लक्ष्मी और तुलसी के पौधे की पूजा करने से भी विशेष पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुलसी के बिना वे किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे से संबंधित कुछ विशेष उपाय करने पर घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तो आइए प्यारे दर्शकों, जानते हैं कि इस दिन तुलसी के पौधे में क्या बांधने से शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि देव उठनी एकादशी इस वर्ष 1 नवंबर को सुबह 9:12 से आरंभ हो रही है, जो कि 2 नवंबर को शाम 7:32 पर समाप्त होगी। ऐसे में देव उठनी एकादशी का जो व्रत है, गृहस्थ लोग 1 नवंबर को और वैष्णव संप्रदाय के लोग 2 नवंबर को रखेंगे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन यदि कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं पहला उपाय। अगर तुलसी माता को आप कलावा बांधते हैं तो वह कलावा कितनी लंबाई का होना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन अपनी लंबाई यानी जितनी आपकी लंबाई है उसके बराबर एक कलावा मोल लें। इसके बाद अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए उसे तुलसी के पौधे के चारों ओर बांध दें। फिर भगवान विष्णु और तुलसी माता की विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आप उस कलावे को खोलकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय के करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। दूसरा उपाय आपको बताते हैं कि तुलसी महारानी के ऊपर आप पीला धागा बांधें। वह पीला धागा कैसा होना चाहिए ये आपको बताते हैं। वह पीला धागा ऐसा हो जिसमें 108 गांठें लगाएं। इसके बाद इसे श्रद्धापूर्वक तुलसी के पौधे में बांध दें
और भगवान विष्णु से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। यह उपाय अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। जैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो इस धागे को भी खोलकर आप किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इसके बाद तीसरा उपाय आपको बताते हैं कि तुलसी को गन्ने का रस चढ़ाएं, यानी इस दिन तुलसी माता को गन्ने का रस अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी की जड़ में थोड़ा सा गन्ने का रस और जल चढ़ाएं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और दरिद्रता का नाश होगा। आपके ऊपर जितना भी कर्ज होगा वो सब धीरे धीरे तुलसी माता की कृपा से और भगवान विष्णु की कृपा से समाप्त हो जाएगा। अगला जो उपाय है, तुलसी पर दूध चढ़ाएं, यानी देव उठनी एकादशी के दिन 1 लोटे जल में थोड़ा सा गाय का दूध, अगर गाय का दूध नहीं मिले तो भैंस का दूध मिला लें और इसे तुलसी के वृक्ष के ऊपर अर्पित कर दें। ऐसा करने से सुख समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। जैसा कि आपको देव उठनी एकादशी के बारे में बताया गया है, इन उपायों को करने से आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। प्यारे दर्शकों, जो 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे, उनका जो व्रत पालन का समय होगा वो 2 नवंबर को समय दोपहर 1:11 से और 3:23 तक रहेगा। हरिवासर समाप्त होने का समय 12:55 दोपहर बाद रहेगा। जो 2 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे, उनका पारण समय 3 नवंबर को सुबह 6:34 से 8:46 तक रहेगा। प्यारे भक्तों, हम आपको बताते हैं कि देव उठनी एकादशी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि यह रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। फिर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें और पूजा आरंभ करें। पूजा से पहले जल से आचमन करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों की माला अर्पित करें और पीला चंदन लगाएं। पूजा के दौरान पीले रंग की मिठाई, गन्ना, सिंघाड़ा, मौसमी फल आदि का भोग लगाएं और जल अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर भगवान विष्णु की आराधना करें। पूजा के समय विष्णु चालीसा, एकादशी व्रत कथा, श्री विष्णु स्तोत्र और विष्णु मंत्रों का पाठ करना शुभ माना जाता है। और अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और किसी भी भूल चूक के लिए अक्षमा याचना करें। दिन भर व्रत का पालन करें और संध्या के समय पुनः विधिवत पूजा करके घर के प्रवेश द्वार पर घी का दीपक जलाएं और अगले दिन द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करें और भगवान विष्णु का धन्यवाद करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। इस दिन देव उठनी एकादशी व्रत पर आप निम्न मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, जैसे कि ओम वासुदेवाय नमः, ओम आं संकरणाय नमः, ओम हम प्रद्युम्नाय नमः, ओम निरुद्धाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम हम विष्णुवे नमः। प्यारे दर्शकों, देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी का विवाह भी होता है। प्यारे दर्शकों, हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का खास महत्व है। देव उठनी एकादशी के दिन देव जागते हैं और इस दिन ही
तुलसी विवाह कराया जाता है। लेकिन इस बार तुलसी विवाह में भद्रा बाधा बन रही है। जाने तुलसी का विवाह किस टाइम और किस मुहूर्त पर करना चाहिए और कब इसका फल प्राप्त होता है। प्यारे दर्शकों, हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी पर श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन गोधूली बेला में तुलसी से उनका विवाह करा जाता है। ऐसा इस वर्ष नहीं होगा क्योंकि इसका कारण है भद्रा। देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि की 1 नवंबर को मान्यता बताई गई है। एकादशी व्रत 1 नवंबर को ही रखा जाएगा, लेकिन दोपहर बाद भद्रा लग जाने से तुलसी विवाह उसी संध्या नहीं हो सकेगा। भृगु संहिता विशेषज्ञ बताते हैं कि 1 नवंबर को भद्रा दोपहर 3:30 से लगकर रात को 2:56 बजे तक रहेगी। भद्रा काल में मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, इसलिए तुलसी विवाह अगले दिन 2 नवंबर को होगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर की शाम 4:02 से होगी और 1 नवंबर की रात 2:56 तक रहेगी। ऐसे में एकादशी का जो व्रत है उसका पारण 2 नवंबर को होगा और वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व 4 नवंबर और कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 5 नवंबर को होगा। तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है, वो सुबह 4:50 से सुबह 5:45-42 तक रहेगा। जो अभिजीत मुहूर्त रहेगा वो सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। गोधूली लगन शाम को 5:35 से 6:01 तक रहेगा। इस प्रकार से तुलसी विवाह आप इस समय में कर सकते हैं। तुलसी का विवाह करने का क्या फल मिलता है उसके बारे में आपको बताते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि, सौभाग्य और शांति प्राप्त होती है। तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के समान फल मिलता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह जीवन से दरिद्रता अर्थात गरीबी दूर करता है और धन धान्य में वृद्धि होती है। प्यारे दर्शकों, ये सब जानकारी आपको जो दी गई है ये आप ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचाएं और हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके माध्यम से सारे देश में, सारे हिंदू समाज में पहुंच जाए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। अंत में फिर आपको और आपके पूरे परिवार को देव उठानी एकादशी की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सबको राम राम।